नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को 2 वर्ष का सीआई निकालना सिखाएंगे। 2 वर्ष का सीआई निकालना सिखाएंगे, दर कैसे निकाला जाता है। हम आपको इससे पहले वाला वीडियो में 3 साल का सीआई बताए थे कि कैसे निकाला जाता है, वो भी 3 मेथड से बताए थे दोस्तों। यदि किसी को समझ में ना आए तो 3 वर्ष वाला वीडियो जाके देख ले, तो आपको 2 वर्ष वाला ईजी से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम पहले आपको 3 वर्ष वाला वीडियो बताए थे। देखिएगा दोस्तों, हम आपको बताए थे कि एक साइड प्रिंसिपल लिखाता है तो एक साइड क्या लिखाता है, अमाउंट। एक साइड मूलधन होता है तो एक साइड क्या होता है, मिश्रधन का रेशियो लिखाता है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16,000 रुपया किस सीआई की दर से 2 वर्ष में 17,640 रुपया हो जाएगा। मतलब 17,640 हमारा क्या होगा, मिश्रधन है। 17,640 हमारा क्या हुआ, दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। मूलधन है कितना, 16,000 दिया हुआ है दोस्तों। देखिए अब कितना वर्ष में, 2 वर्ष में। तो पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, यदि कटेगा तो काट देंगे। उस टाइम भी हम बोले थे कि कट जाता है 4 से। देखिएगा काटिएगा तो 4 बार में कटेगा तो 4 4 16, 4 16 1 का 4, मतलब इधर बच गया 400, इधर बच गया 441। 2 वर्ष का पूछ रहा है। उसमें हमको निकालना होता था कि उसमें हमको ब्याज निकालना होता था। तो ब्याज निकालना था तो जो पावर में रहता था क्या होता था, क्यूब हो जाता था। अब हमको दिया हुआ टाइम दिया हुआ है, उस टाइम उसमें दर दिया हुआ रहता था, इसमें दर नहीं दिया हुआ है तो हमको दर निकालना है। तो उस टाइम पावर में जो समय होता था पावर में चला जाता था दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दर निकालने में पावर क्या हो जाता है, अंडर रूट में आ जाएगा। यदि 2 वर्ष है तो अंडर रूट आएगा, 3 वर्ष आएगा तो क्यूब रूट आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यदि 2 वर्ष है तो अंडर रूट आएगा, 3 वर्ष है तो क्या आएगा, क्यूब रूट आएगा। तो किसका हो जाता है दोस्तों, 20 का। ये किसका हो जाता है, 21 का। तो देखिएगा दोस्तों, कोई अमाउंट मेरे पास मूलधन है वो 20 रुपया है और हो जाता है कितना, 21 रुपया हो जाता है। कितना, 1 साल का निकलता है दोस्तों। याद रखिएगा, क्यूब रूट होने के बाद ही 1 साल का निकलेगा। यदि स्क्वायर रूट होने के बाद 1 साल का निकलता है, यदि क्यूब रूट रहेगा तो 1 साल का निकलेगा। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये मेरे पास कोई अमाउंट 20 रुपया है तो हो गया कितना, 21 रुपया हो गया। मतलब 1 रुपया क्या आया, ब्याज दिया। 1 रुपया ब्याज जो हमको मिला किस पे मिला, 20 रुपया पे मिला। तो हमको दर पूछ रहा है, परसेंटेज के लिए क्या होगा, 100 20 25 100 कितना बार में कट गया दोस्तों, 5। तो मतलब कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा दोस्तों। दर हमारा कितना निकला, 5% दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं आसानी वे में। देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8,000 रुपया किस सीआई की दर से 2 वर्ष में 8,820 रुपया हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, किस वर्ष, इसमें भी हमको दर निकालना है। तो हम आपको बोले थे कि एक साइड क्या मूलधन का रेशियो लिखाता है, एक साइड क्या मिश्रधन का रेशियो लिखाता है। एक साइड मूलधन का रेशियो लिखाता है तो एक साइड मिश्रधन का रेशियो लिखाता है। तो मूलधन है हमारे पास कितना दोस्तों, 8,000। हो कितना जाता है, 8,820। यदि कटता है तो दोस्तों क्या बोले, काट देंगे। 2 बार में देखिएगा दोस्तों, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 2 का 2। फिर इधर 400 आ गया दोस्तों, इधर 21, 441 हो गया दोस्तों। ये किसका, फिर कितना, 2 वर्ष का पूछ रहा है। हम बोले कि यदि 2 वर्ष पूछेगा तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, 3 वर्ष पूछेगा तो क्यूब रूट लगाएंगे। तो कितना, 1 वर्ष का निकलता है दोस्तों। कितना का निकलता है, 1 साल का निकलता है। तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। देखिए अगर दोस्तों मेरे पास 20 रुपया है, हो गया 21 रुपया। मतलब कोई मेरे पास अमाउंट है, मूलधन है 20 रुपया, हो गया 21 रुपया। मतलब हमको क्या, 1 रुपया क्या मिला, ब्याज मिला। इस पर 20 रुपया हमसे हमको 21 रुपया हो गया, तो मतलब 1 रुपया ब्याज मिला। कितना पे मिला दोस्तों, 20 रुपया पे मिला। परसेंटेज के लिए 100। तो कितना के दर से, 2500, 5 के दर से दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 ऑप्शन, 5% दोस्तों। सही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 दोस्तों। ये आपको दर निकालने का, 2 साल के दर निकालने का तरीका हो गया दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, क्या है, 2 वर्ष का सीआई, 4% वार्षिक सीआई की दर पर 7,500 रुपया पर 2 वर्ष के बाद कितना ब्याज मिलेगा। 4% के दर से 7,500 रुपया पर 2 वर्ष के बाद हमको कितना ब्याज मिलेगा, सीआई का क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम आपको बोले थे, उसमें बताए थे 3 वर्ष वाले में 3 मेथड बताए थे। तो दोस्तों यदि मेरे पास 100 रुपया है तो 4% के दर से कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। इधर मूलधन लिखाता है दोस्तों, इधर मिश्रधन लिखाता है। तो कटता है तो दोस्तों काट देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 चौका 100, 26 चौक 74 से। तो 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है दोस्तों। यदि 2 वर्ष का पूछे तो भाई 25 का स्क्वायर कर देंगे। जो टाइम रहता है क्या होता है, स्क्वायर में चला जाता है। कब, जब हमको ब्याज निकालना हो तब, ब्याज या मिश्रधन निकालना हो तब। यदि दर निकालना हो तो क्या हो जाता है, रूट में आ जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, यदि दर निकालना हो तो रूट में आ जाएगा। यदि समय 2 वर्ष रहेगा, अगर 3 वर्ष रहेगा तो क्यूब रूट में आ जाएगा।
तो 25 का कितना हो जाएगा दोस्तों, 625 हो जाता है। 26 का कितना हो जाता है स्क्वायर रूट, हम आपको बोले थे 25 और 26 का कम से कम 30 तक याद रखने के लिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो आसानी से बनता है। 26 का दोस्तों कितना होता है, 676 होता है दोस्तों। तो दोस्तों 625 से 676 आ गया। देखिए मेरे पास मूलधन 625 था, हो गया कितना 676, मतलब ब्याज हमको कितना मिला दोस्तों, 51 रुपया। ये दोनों को घटाएंगे तो हमको क्या निकलेगा, ब्याज। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार मेरे पास मूलधन था कितना, 7500 रुपया। इसके अनुसार है कितना मेरे पास 625। हमको पूछ क्या रहा है, ब्याज। ब्याज कितना निकाले हम दोस्तों, 51। तो 51 से क्या कर देंगे, गुना करेंगे, कटेगा तो दोस्तों काट देंगे। 25 या 75, 25 बार में कट जाएगा दोस्तों। फिर 25 से 4 बार में कट जाएगा दोस्तों। 25 चौका 100, 4 12, मतलब 12 गुने 51 कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 बार का 12, 12 पचे 60, 2 62, लेकिन एक बार का 12, 12 पचे 60, 61 दोस्तों 612 रुपया। ऑप्शन है आपका सही है। हम आपको उस टाइम बताए थे, ये रेशियो मेथड है। चलिए एक मेथड आप बता देते हैं दोस्तों, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप अपने बनाइएगा दोस्तों। एक होता है दोस्तों, उस टाइम 3 साल वाला हम फॉर्मूला आपको लिखवाए थे दोस्तों। क्या, अगर 3 साल टाइम दिया रहे तो 3r प्लस 3r स्क्वायर प्लस r³ का 100 का स्क्वायर 100, 3 वर्ष का टाइम रहे तब होगा। लेकिन 2 वर्ष का दिया रहे तो क्या, कैसे लिखेंगे दोस्तों, जब 2 वर्ष का रहे तो दोस्तों 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100 होता है। आधी समय 2 वर्ष रहे और ब्याज निकालना रहे तो दोस्तों ये सेकेंड मेथड से आराम से निकालिएगा दोस्तों। r क्या होता है, दर होता है दोस्तों। देखिए 2 दर है मेरे पास कितना 4%, फिर दर है कितना 4, तो 4 चौक 16 बटा 100 हो जाएगा दोस्तों। तो 4 दूनी 8, 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो दोस्तों 8.16 हो जाएगा। ये क्या निकला, तो ब्याज का दर निकला, ब्याज का दर निकला दोस्तों। मेरे पास है कितना 7500 रुपया, क्या है, मूलधन है। कोई भी वस्तु अपने आप में कितना होता है, 100 रुपया होता है दोस्तों। हमको निकालना है क्या, ब्याज निकालना है। तो कितना से गुना, 8.16 से गुना करेंगे दोस्तों। हम आपको 3 वर्ष वाला में अच्छा से बताएं, जाके एक बार वीडियो देख लीजिएगा यदि समझ में नहीं आवे तो। ये फार्मूला सिर्फ 2 वर्ष के लिए अप्लाई होता है दोस्तों, 3 वर्ष के लिए हम आपको 3 वर्ष वाला वीडियो में बता दिया। यदि समय 2 वर्ष दिया रहे तो आप ऐसे भी ब्याज निकाल सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य कट गया दोस्तों, ये 2 शून्य से 100 हो जाएगा। तो 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काट जाएगा दोस्तों, 4 से काटिएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। 1 मिनट देखिएगा दोस्तों, काटने में थोड़ा दिक्कत हो गया। मेरे पास मूलधन है कितना 7500 रुपया दोस्तों। यहाँ पे अपने आप में कोई अमाउंट 100 रुपया होता है दोस्तों। 8.16 से गुना करेंगे दोस्तों। देखिएगा 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गया दोस्तों। ये जो दशमलव था उसके बाद 2 शून्य, 25 या 75 कट जाएगा, 25 चौका 100 कट जाएगा दोस्तों, काट जाएगा। 4 दूनी 8 और नहीं लगेगा तो 0, 4 चौक 16। हाँ दोस्तों यहीं पे गलती करते, डायरेक्ट 24 लिख रहे थे उस टाइम। तो देखिएगा दोस्तों 4 या 12 हो गया, 3 दूनी 612 रुपया क्या हो गया। देखिए इस मेथड से भी आ गया, सेकेंड मेथड से, पहला मेथड से भी आ गया। एक आपको परसेंटेज मेथड से भी बताए थे दोस्तों। आप लोग परसेंटेज वाला ट्राई कीजिएगा दोस्तों। 4% के दर से फिर निकाले थे 1 वर्ष का, फिर 2 वर्ष का निकालिएगा दोस्तों। आप लोग ट्राई कीजिएगा। 3 वर्ष वाला में हमें परसेंटेज वाला भी बताए हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अब अंतर निकालना सिखाएंगे दोस्तों। 2 साल 3 साल का अंतर यदि दिया रहे तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों यदि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर दिया रहे तो हम उसको कैसे निकालते हैं दोस्तों। पहले देखिएगा फॉर्मूला दोस्तों। यदि 2 वर्ष का SI और CI का अंतर दिया रहे तो उसको कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो लिखिएगा फॉर्मूला P × R/100 पर पावर स्क्वायर। ये 2 वर्ष का SI और CI का अंतर रहे तब होता है दोस्तों। यदि 3 वर्ष का पूछे तो 3 वर्ष का SI और CI का अंतर का फॉर्मूला दोस्तों देखिएगा दोस्तों। इसमें होता है मूलधन होता है P R/100 पावर स्क्वायर, फिर 300 प्लस R/100। R दोस्तों दर होता है, P मूलधन होता है दोस्तों। इसमें भी R दर होता है, P क्या होता है, मूलधन होता है दोस्तों। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अंतर दिया रहे तो अंतर बराबर इतना होता है। एक तो ये हो गया दोस्तों। एक होता है क्या, देखिए 2 वर्ष का, हम आपको ये तो फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। हम आपको एक मेथड और बताते हैं दोस्तों। हम आपको बोले थे कि यदि 3 वर्ष का या पहले 2 वर्ष से चलते हैं दोस्तों। 2 वर्ष का CI का दर निकालने का एक फॉर्मूला हम बताए थे क्या, R प्लस
आर स्क्वायर बटा 100 बताए थे दोस्तों, इस सी आई निकालने का बोले थे। और 2 वर्ष का एस आई होता है क्या, टाइम यदि 2 वर्ष रहे, दर 1% रहे, भाग माने 2R, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2R होता है, माफ़ कीजिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों। देखिए तो 2 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर दिया, 2 वर्ष का एस आई सी आई या और एस आई का अंतर, 2R माइनस 2R कीजिएगा दोस्तों, तो इसमें बचता है R स्क्वायर बटा 100। आप ऐसे भी याद रखिएगा, 2 वर्ष का एस आई और सी आई का अंतर, ये दूसरा मेथड है दोस्तों, सेकेंड मेथड बता रहे हैं हम आपको। ये तो फर्स्ट मेथड था, ये दूसरा है। याद रखिएगा R स्क्वायर बटा 100 होता है, R स्क्वायर बटा 100 कब, जब 2 वर्ष का एस आई और सी आई का अंतर पूछे तब। यदि 3 वर्ष का पूछे तो 3 वर्ष का एस आई और सी आई का अंतर दोस्तों, उसमें हम बताए थे 3 वर्ष का क्या होता है, 3R स्क्वायर प्लस R क्यूब बटा 100 का स्क्वायर बटा 100 होता है। इसमें हम 3R को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस R क्यूब बटा 100 का स्क्वायर। ये होता है 3 वर्ष का दोस्तों, 3 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर होता है। तो चलिए भाई दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन पे देखिएगा दोस्तों। हम आपको भी फॉर्मूला बताए थे 2 वर्ष का और 3 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो हम आपको पहले 2 वर्ष का अंतर निकालना सिखाएंगे दोस्तों। 2 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर कैसे निकाला जाता है दोस्तों। पहला मेथड से हम बताएंगे, जो पहला फार्मूला बताए थे, पहला फार्मूला बताए थे कि 2 वर्ष का यदि सी आई और एस आई का अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो पहला फार्मूला हम बताए थे दोस्तों, P इंटू आर बटा 100 का पावर स्क्वायर होता है ना। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, किसी राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया, सी आई और एस आई का अंतर क्या है, 72 रुपया है। तो वह राशि क्या है, तो राशि क्या है भाई, तो ऑप्शन में दिया हुआ है कौन सा राशि होगा, किसी राशि पर, तो कौन सा राशि हमको पता नहीं है दोस्तों। तो P होता है क्या, मूलधन होता है, R क्या होता है, दर 100। तो 2 वर्ष का एस आई और सी आई का अंतर हमको कितना दिया हुआ है, 72 रुपया है दोस्तों। तो 2 वर्ष का एस आई और सी आई के जगह हम क्या रख देंगे, 72 रुपया। मूलधन हमको पूछ रहा है, जो मूलधन हमको क्या है नहीं पता है, तो P को सही रहने देंगे। R है कितना दोस्तों, 6%, तो 6/100 लिख देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे तो 72 हो जाएगा दोस्तों। P और 6 का स्क्वायर 36 गुने 100 देखिएगा दोस्तों, यदि काटेगा तो काट देंगे दोस्तों। देखिए ये दोनों कट जाएगा, 36 दूनी 72, ये जाकर 100 इधर गुना हो जाएगा तो 2 पर 4 शून्य आ जाएगा दोस्तों। तो P यही तो हमसे पूछ रहा था, मूलधन कितना होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा 20,000। कितना है, इजी वे में बन गया दोस्तों। यदि ये फार्मूला याद रखते हैं तो दोस्तों इजी वे में बन जाएगा। कभी कभी दोस्तों राशि आपको दे देगा, एस आई और सी आई का अंतर पूछ देगा तो दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। राशि देगा तो राशि के जगह मूलधन की जगह मूलधन रखेंगे, दर की जगह दर रखेंगे। एस आई सी आई का अंतर पूछेगा तो एस आई सी आई का अंतर निकाल देंगे। कभी अंतर दे देगा, मूलधन दे देगा तो दर पूछ लेगा दोस्तों, तो दर भी यहाँ से निकाल लेंगे इजी वे में दोस्तों। जैसे क्वेश्चन आज पे लेते हैं दोस्तों, ये तो आपका पहला मेथड था दोस्तों। दूसरा मेथड से भी हम आपको बोले थे कि यदि 2 साल का सी आई और एस आई, 2 वर्ष का सी आई और एस आई का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, R स्क्वायर बटा 100 होता है। देखिए एस आई और सी आई का अंतर हमको कितना दे ले है, 72 रुपया दे ले है, दिया हुआ है ना, 72 रुपया दिया हुआ है। लेकिन 2 वर्ष का सी आई और एस आई का दर का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36/100। दर ही क्या होता है आगे जाकर, ब्याज कहलाता है दोस्तों। जितना दर रहेगा वही क्या हो जाएगा, ब्याज होगा दोस्तों।
तो इसके अनुसार मेरे पास है कितना 36 है दोस्तों। इस पे हम आर स्क्वायर बटा 100 पे रखेंगे तो क्या निकलेगा दोस्तों, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 बटा 100 तो इक्वल टू 0.36। ये 2 साल का CI और SI का क्या होता है, फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो 2 वर्ष का CI और SI का अंतर कितना हो गया 0.36। मेरे अनुसार से कितना है 0.6, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से है कितना 72। क्वेश्चन के अनुसार से 72 है, लेकिन मेरे अनुसार है कितना 0.36। मूलधन हमको निकालना है, किसी राशि पर मूलधन निकालना है। तो कोई भी राशि अपने आप में क्या होता है 100 होता है, तो क्या करेंगे 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे दोस्तों। तो ये 0 से हट गया दोस्तों, दशमलव में तो 2 शून्यों पर जाके हो जाएगा, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों इससे भी 20,000 आ जाएगी, आ गया दोस्तों, दोनों से सेम आ रहा है। ये समझना होगा दोस्तों, ये जो होता है 2 वर्ष का CI का क्या होता है फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बटा 100। इससे जो हमको निकलता है 0.36 क्या निकलता है CI और SI का अंतर निकलता है। अंतर क्या, ब्याज का अंतर निकलता है 0.36। तो 2 वर्ष के 6% के दर से मेरे पास कितना अंतर निकला 0.36, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार है कितना 2 वर्ष में 72 रुपया, लेकिन मेरे अनुसार हुआ कितना 0.36। यदि निकालना हो मूलधन तो क्या गुना करेंगे 100 से। कोई अपने आप में कोई अमाउंट कितना होता है 100 होता है दोस्तों। ये 2 वर्ष का होता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, 9,000 रुपये की राशि पर 6% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्ष में CI और SI का अंतर क्या होगा। उस टाइम दोस्तों हमसे मूलधन पूछ रहा था कि राशि क्या होगा। इस बार दोस्तों CI और SI का अंतर हमको पूछ रहा है, कितना 2 वर्ष का पूछ रहा है। तो दोस्तों 2 वर्ष का SI और CI का फॉर्मूला क्या बोले थे दोस्तों, यदि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर का फॉर्मूला क्या बोले थे दोस्तों, P इंटू R बटा 100 पर का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो देखिएगा दोस्तों 2 वर्ष का SI और CI का अंतर हमसे पूछ रहा है, जबकि हमको दिया हुआ है क्या मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन की जगह मूलधन रख देंगे, P हमारा मूलधन होता है 9,000, R है कितना 6% दे रहे हैं दोस्तों, 6 बटा 100 हो गया का स्क्वायर हो गया तो 9,000 हो गया दोस्तों। 6 का स्क्वायर 36 बटा 100 गुने 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य दोस्तों कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। देखिए 5 और 18, लेकिन हम पूरा राशि नहीं कटेगा दोस्तों, इससे अच्छा दशमलव में आएगा तो 10 रहने दीजिएगा नीचे। 9 छक 54 हो जाएगा दोस्तों, 9 तिया 27, 5 32, मतलब 32.1 अंक के बाद दशमलव 32.40 किसमें दोस्तों ए में, मतलब ए ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट मेथड हो गया दोस्तों, कुछ नहीं किया है दोस्तों, सिर्फ हम फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूला पे ही सब चीज़ रख दिए। 2 वर्ष का SI और CI का अंतर का फॉर्मूला P इंटू R बटा 100 पर पावर स्क्वायर होता है दोस्तों। P आपका मूलधन होता है, मूलधन की जगह मूलधन रख दिए, दर की जगह दर रख दिए, यहाँ से SI और CI का अंतर निकाल दिए। इसके पहले मतलब हमसे SI और CI का अंतर दिया हुआ था और राशि पूछ रहा था। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया दोस्तों। सेकेंड मेथड जो हम आपको बोल रहे थे कि यदि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर का क्या होता है R स्क्वायर बटा 100 होता है दोस्तों, R स्क्वायर बटा 100 होता है दोस्तों, हम आपको बोले थे। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे अमाउंट हमको दिया हुआ है कितना 9,000। मूलधन अपने आप में कितना होता है दोस्तों, कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है 100 होता है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर मेरे राशि दिया हुआ है कितना 9,000 दिया हुआ है। देखिएगा दोस्तों अपने आप में 100 होता है दोस्तों। यहाँ पे R हमको अंतर 2 साल का CI और SI का अंतर का निकाल लेना है, तो दोस्तों R की जगह कितना रखेंगे दोस्तों 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 36। R के जगह 6 हम रखेंगे दोस्तों तो 36 होगा दोस्तों, R का स्क्वायर 36, ये 100 निकलने के बाद क्या आ जाएगा 0.36। ये 9,000 हमको मूलधन दिया हुआ है दोस्तों। कोई भी राशि अपने आप में कितना होता है दोस्तों 100। हमको निकालना है क्या CI और SI का अंतर निकालना है। तो 2 वर्ष के CI और SI का अंतर कितना होता है दोस्तों 6% के दर से 0.36। देखिएगा दोस्तों 2 शून्य से 2 शून्य ही खत्म हो गया, ये बटा में 100 आ जाएगा, तो 1 शून्य से ये भी खत्म हो जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों 9 तिया 27 और 5 32.40, इससे भी कितना आ गया 32.40। ये 2 साल का CI और SI का जो R स्क्वायर बटा 100 होता है, इससे
दर का निकलता है, ब्याज का जो होता है SI और CI का जो अंतर होता है उसका दर निकलता है। जो निकालना रहे तो उसमें हम ये गुना कर देते हैं दोस्तों। यदि अंतर दिया रहे तो अंतर का तुलना हम अंतर से कर देंगे, यदि हमको अंतर पूछे तो इसको हम गुना कर देंगे। यहाँ पे अंतर पूछ रहा था तो दोस्तों हम यहाँ पे गुना कर दिए। ये 2 साल का निकला है दोस्तों। आपको जो दोनों में से जो भी कंफर्टेबल लगे दोस्तों वो वाला फॉर्मूला याद रखें दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अब ये 3 वर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है SI और CI के अंतर वाला। क्या पूछ रहा है, किसी राशि पर 7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में CI और SI का अंतर 300 रुपया 86 पैसा है, तो राशि क्या है। तो हम आपको दोस्तों 2 फॉर्मूला बताए थे। पहला कि यदि 2 वर्ष का तो बता दिए दोस्तों। अब 3 वर्ष में देखिएगा, 3 वर्ष का SI और CI और SI का अंतर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस R बटा 100, ये होता है। ये फर्स्ट मेथड है दोस्तों। देखिएगा, मूलधन है कि मूलधन हमसे पूछ रहा है दोस्तों राशि क्या है, तो मूलधन हमको पता नहीं है, लेकिन SI 3 वर्ष का SI और CI का तो अंतर तो दिया हुआ है दोस्तों 300 रुपया 86 पैसा। मूलधन तो हमको पता नहीं, R है कितना दोस्तों 7, तो 7 का बटा 100 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ये गुना 307 बटा 100, R है मेरा 7% दोस्तों। तो देखिएगा P इंटू कितना हो गया दोस्तों 49 बटा 100 गुने 100, यही 100 का स्क्वायर होगा दोस्तों, गुने तो कितना हो जाएगा 307 बटा 100। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 300.86 है, यहाँ पे 2 शून्य आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो दोस्तों ये 100 से 100 खत्म हो गया दोस्तों, 100 तो खत्म हो गया दोस्तों। यदि कटेगा तो काट देंगे दोस्तों। देखिएगा कैसे कटेगा दोस्तों, 7 से कटेगा दोस्तों। देखिएगा 7 सते 49, 7 से देखिएगा दोस्तों कटता है कि नहीं, 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 7 नामा 63, 7 8 56 कट जाता है दोस्तों। इस 7 बार में कट गया दोस्तों। फिर 7 बार में देखिएगा दोस्तों, 7 छक 42, 1 7 का 7, 7 चौक 28, ये कट गया दोस्तों। फिर इसे 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, ये 200, ये 100 इधर जाके क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा दोस्तों। तो 2 पर ये आपका क्या आ जाएगा राशि निकल गया दोस्तों। देखिएगा दोस्तों बड़ी इजी वे में निकल गया, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे 7 से कटेगा दोस्तों ये, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था दोस्तों। सेकेंड मेथड दोस्तों बता रहे हैं, इसमें कुछ नहीं किए दोस्तों, सिर्फ फॉर्मूला हम लिखे हैं दोस्तों। 3 वर्ष का CI और SI का अंतर जो होता है P इंटू R बटा 100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस R बटा 100, ये याद रखिएगा फॉर्मूला दोस्तों। नहीं याद रखिएगा तो दिक्कत होगा बनाने में दोस्तों, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो फिर इसको बेसिक से बनाइएगा दोस्तों तो बहुत लंबा चल जाएगा दोस्तों। हमारे कंपटीशन में उतना टाइम नहीं होता है, टाइम का ही बहुत वैल्यू है। आदमी जानते हुए भी नहीं बना पाता है क्योंकि बेसिक उसको मालूम नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा मेथड दोस्तों क्या है, हम बताए थे आपको एक फॉर्मूला, और कि यदि 3 वर्ष का SI और CI का अंतर पूछे तो एक हम बताए थे दोस्तों आपको 3R स्क्वायर बटा 100 प्लस R का क्यूब बटा 100 का स्क्वायर। R क्या होता है दोस्तों, दर होता है दोस्तों। 3 वर्ष का SI और CI का क्या होता है, दर होता है। ये यदि अंतर पूछे तो 3 वर्ष का याद रखिएगा, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का नहीं, तब ये बड़ा फॉर्मूला होता है। 2 वर्ष का पूछता है तो R स्क्वायर बटा 100 वाला हम लगाएंगे का भी, जब ये 2 वर्ष का पूछेगा तब। देखिएगा दोस्तों R की जगह R रखेंगे, 7 7 49 दोस्तों, 3 गुने 49 बटा 100 हो जाएगा ये दोस्तों, प्लस R का क्यूब 7 गुने 7 गुने 7 बटा 100 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 तिया 27, 4 तिया 12 2 14, प्लस 7 का क्यूब कितना होता है 343, 100 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव नहीं है तो एक शून्य आप अपने मन से लगाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे भी 2 अंक के बाद दशमलव, क्या हो जाएगा 1.47 प्लस
0.0343। दोस्तों तब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.47 में 0.343 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा दोस्तों, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10 और 4 1 5, 1.5043 आएगा दोस्तों। ये क्या आया, 3 वर्ष का CISI का अंतर है, लेकिन मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 3 साल का अंतर, 3.86 दिया है क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन मेरे अनुसार कितना आया 1.5043। पूछ क्या रहा है राशि, कोई भी राशि अपने आप में कितना होती है दोस्तों, 100 होती है दोस्तों। कटेगा तो दोस्तों देखिएगा, काट दीजिएगा दोस्तों, 7 बार में कटेगा ये दोस्तों, 4298 कटेगा दोस्तों 7 बार में। ये कटेगा दोस्तों 7 दूनी 14, दशमलव का क्रिया बाद में करेंगे दोस्तों, देखिएगा 7 दूनी 14 और ये हो गया 1 7 का 7, 7 चौका 28, 7 नमा 63, 21 49 में कटेगा दोस्तों। ये कितना बार में कट जाएगा इससे दोस्तों, 2 बार में कटेगा दोस्तों। तो ये कितना हो गया दोस्तों 200। तो देखिएगा इसमें 4 अंक के बाद दशमलव था, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव था, 2 कॉमन हो गया था दोस्तों, तो 2 शून्य तो 2 शून्य कट जाएगा दोस्तों। फिर बचा कितना, इसमें 2 दशमलव का बचा था, तो इसमें 100 से फिर गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा इतना हो जाएगा। तो देखिएगा फिर से ऑप्शन ए मिल गया दोस्तों, ये सेकेंड मेथड है दोस्तों। आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे दोस्तों, जो मेथड अच्छा लगे वैसी उसी से बनाइएगा दोस्तों। ये तो आपका 2 वर्ष का था, 3 वर्ष का था दोस्तों, 2 वर्ष का भी बता दिए। आप लोग खुद अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों। कोई इसमें ज़्यादा हड़बड़ाने का चीज़ है, आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि टाइम कैसे निकालना। यदि टाइम पूछे तो कितना गुना हो जाता है, कितना 2 वर्ष का तो बता दिए, 3 वर्ष का भी बता दिए। उसमें कोई राशि 4 वर्ष में इतना गुना हो जाता है, 8 वर्ष में इतना हो जाता है, तो राशि क्या होगा, फिर यह 12वां वर्ष में क्या होगा, वो भी आगे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।